जैसे कोई एक गरीब आदमी है, कड़ी ठंडी में दिन भर मेहनत करता है और मेहनत किया, दिन भर मजदूरी किया, तो शाम को जो मालिक है उसे कुछ पैसे दे दिया। उन पैसों को लेकर वे अपने घर की ओर आ रहा है और मन ही मन सोच रहा है, मन में उसकी प्रसन्नता है कि आज मेरी कमाई का पैसा मिला है, घर में जाऊंगा, उसके बाद मुझे अमुक अमुक सामान लेना है, बच्चे के लिए सामान लेना है, घर के लिए राशन पानी खरीदना है। ऐसे तमाम विचार वह सोचते सोचते और जल्दीबाजी में साइकिल चलाते चलाते वह अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचा, पैर हाथ धोता है, फिर थोड़ी देर बाद अपनी जेब में हाथ डालता है। उसके जेब में पैसा नहीं है। उसके मालिक ने उसे जो पैसा दिया था उसको लेकर मन ही मन सोचते सोचते वो आ रहा है कि मुझे इन पैसों से अमुक अमुक सामान खरीदना है, यह कार्य में खर्च करना है। और बड़े उत्साह के साथ घर पहुंचता है, हाथ पैर धोता है और जैसे ही अपने जेब में हाथ डालता है तो पैसा उसकी जेब में नहीं। सोचिए उस व्यक्ति की दशा कैसे होगी। कितनी ठंड में कितना मेहनत से पैसा कमाया है और वो पैसा रास्ते में कहीं गिर गया। जल्दीबाजी साइकिल चलाते चलाते उसके जेब का पैसा कहीं गिर गया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति बहुत दुखी होता है, रोने भी लगता है, रात में भोजन नहीं करता और जब सोता है तो वही सोचता रहता है कि पैसा आखिर गिरा तो कहाँ गिरा। गरीब आदमी है, उसके पास और ज्यादा पैसा नहीं है, बस मेहनत करता है और कमाता खाता है। उसको रात में नींद भी नहीं आई। यही दशा आज घर घर की हो गई है। हर पेरेंट्स, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। एड़ी से चोटी एक कर देते हैं अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाते हैं, कोई वकील हो जाते हैं, कोई इंजीनियर हो जाते हैं, कोई मास्टर हो जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार वो गरीब आदमी उन पैसों की चिंता में भोजन नहीं करता, रात में उसे नींद नहीं आती, ऐसे ही उस बूढ़े माता पिता की दशा हो जाती है अंतिम में, जब बच्चे उसके हाथ में नहीं होते, बच्चे उसके हाथ से निकल जाते हैं। बुढ़ापे में उसकी देख रेख नहीं करते। वे बूढ़े आजकल बुढ़ापा बहुत दुखद हो गया है लोगों के। क्यों? क्योंकि हर पेरेंट्स, हर माता पिता बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा तो दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई तो करवा रहे हैं, लेकिन जीवन की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं कि तुम्हें पढ़ लिख कर तुम नौकरी तो कर लोगे, पैसा तो कमाने लग जाओगे, लेकिन तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या है माता के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति तुम्हारा क्या उत्तरदायित्व है? तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तुम्हारा रहन सहन कैसा होना चाहिए? ये शिक्षा नहीं दी जाती। पांचों पांडवों को
धर्म की शिक्षा दी गई थी, भाई भाई में प्रेम सिखाया गया था, मां की आज्ञाकारी थे और गुरु के प्रति श्रद्धावान थे, गुरु भक्ति से परिपूर्ण थे। इसलिए वे सत्य के मार्ग पर चल सके और कम सेना रहकर भी ऐसे विशाल महाभारत युद्ध जो आज तक नहीं हुआ कहा जाता है वैसा युद्ध, इसीलिए उसका नाम दिया गया महाभारत। उसमें कम सेना होते हुए भी वे विजय पाए। क्यों? क्योंकि वे सत्य के राही थे और सत्य धर्म के पथ पर चले। कौरव पक्ष थे दुर्योधन, वे धर्म को नहीं जिए, गुरु को माता पिता का कहना नहीं माने, किसी का कहा नहीं माने और अहंकार में उसको हर जगह जीत ही दिखाई पड़ता था कि हमारे 11 अक्षणी सेना है, पांडवों के पास तो केवल 7 अक्षणी सेना है और हमारे पास इतने बड़े बड़े योद्धा है, उनके पास क्या है, उसको तो बस चींटी की तरह मसल देंगे। उसके अभिमान, उसके अहंकार उसको नम्र बनने नहीं दिया। दुर्योधन कहता है मैं धर्म को भी जानता हूँ और अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन मेरा ये स्वभाव है मैं धर्म को जानते हुए उसका अनुकरण नहीं कर सकता और अधर्म को जानते हुए भी मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। फिर ऐसा जानना किस काम का? उसको केवल राजकाज की शिक्षा दी गई थी, धन दौलत ही उसके लिए सर्वोपरि था, उसके लिए भाई बंधु माता पिता गुरु मूल्यवान नहीं थे। इसीलिए तो राजकाज के लिए भाइयों को कितने बार मारने के लिए प्रयत्न किए गए, माता पिता का अनादर किए गए, गुरु की आज्ञा नहीं माने और उसके पास इतनी ताकत होते हुए भी वे महाभारत युद्ध में हार गए। स्वयं तो मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके और जो बंधु बांधव थे सब जो गलत के संग में देता, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जो गलत की संगत करेगा, गलत का साथ देगा, उसका पराजय एक न दिन होना ही है। तो शिक्षा, स्कूली पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, जीवन की सीख मूल्यवान है। आज छोटे छोटे बच्चे को देखा जाता है, बच्चे को दे दिया गया मोबाइल बच्चे चला रहे हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे बिना मोबाइल के, बिना कार्टून देखते हुए भोजन भी नहीं करता है। माता पिता कहते हैं, माँ कहती है साहब क्या करे, बच्चा जब तक कार्टून नहीं देखेगा तब तक ये भोजन ही नहीं करता। कार्टून देखते देखते, मोबाइल चलाते चलाते दोनों हाथ से बच्चे, हमने कई घर में देखा है, दोनों हाथ से बच्चा मोबाइल चला रहा है, उसकी माँ निवाला बना बना कर उसको खिला रहा है। अब ऐसे बचपन में जिसके मोबाइल की लत लग जाएगी, उसके आगे चलकर उसके आंख यदि कमजोर हो जाए, दृष्टिहीन हो जाए, उसके जिम्मेवार कौन होगा? वही माता पिता ही होंगे उसके जिम्मेवार। अभी उतना समझ में नहीं आता है कि हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं। पहले जब ये मोबाइल नहीं था, क्या बच्चे भोजन नहीं करते थे? क्या बच्चे सोते नहीं थे? क्या बच्चे पढ़ते नहीं थे? उस समय भी बच्चे भोजन करते थे, पढ़ते थे, सोते थे। अभी जो मोबाइल आया उसको आदत लगा दिया गया, इसलिए वे बच्चे ऐसे हो गए कि बिना कार्टून देखे पढ़ाई लिखाई में तो कम ध्यान देता है, वही कार्टून में और गानों में ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए कहीं भी सत्संग होता है, देखा जाता है कि केवल वृद्ध लोग होते हैं, युवा होते हैं, बच्चे को कोई मतलब नहीं है सत्संग से, धर्म से, भक्ति से। ये युवा पीढ़ी आज कहाँ चली जाएगी पता नहीं। ये वृद्ध लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वही ये धर्म को थामे हुए हैं। आजकल की पीढ़ी पता नहीं कहाँ जाएगी। जब से ये 2G, 3G, 5G आया, तब से लोग, बच्चे माताजी, पिताजी और गुरुजी को भूल गए हैं। मोबाइल को खिसकाते खिसकाते माता पिता को भी खिसकाने लग गए हैं, उसको भी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं।
एक बेटा रात के 10 बजे मोबाइल चला रहा था, मोबाइल को ऊपर नीचे कर रहा था। माँ ने कहा बेटा रात अधिक हो गई है, तुम सो जाओ, जल्दी तुमको उठना है, स्कूल जाना है। वह कहता हाँ ठीक है माँ मैं सो जाता हूँ। रजाई के अंदर में घुस गया, मोबाइल के अंदर में ही मोबाइल को ऊपर नीचे खिसका रहा है। कैसा होगा उस बच्चे का भविष्य। आज मोबाइल की वजह से आज एक दूसरे के लिए आज समय ही नहीं है। पहले हुआ करता था घर से काम काज से आए दिन भर लोग एक जगह बैठते थे, बाप बेटा एक जगह बैठ के काम के बारे में चर्चा करते थे कि कौन काम हुआ, क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या काम करना है। उसकी योजना रात में बना लेते थे, फिर उस काम के लिए सुबह लग जाते थे। आज बेटा आया घर में थके मांदे ऑफिस से, मोबाइल लेके बैठ गया। पत्नी है जो गृहिणी है वे भी अपने घर के काम काज पूरा किए, वो मोबाइल, सबके पास अलग अलग मोबाइल, सबका समय मोबाइल ने ले लिया। अब एक दूसरे के पास बैठने के लिए, एक दूसरे से सुख दुख बांटने के लिए किसी के पास समय नहीं। इसीलिए आज इतने रिश्ते जो हैं इतने कमजोर होते जा रहे हैं। पहले कुछ कहा सुनी भी हो जाती थी तो थोड़ी देर बाद आपस में मिलान हो जाता था। आज कुछ कहा सुनी हो गई तो बस ऐसी गांठें मन में बंध जाता है कि एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते। आज विज्ञान ने देश की दूरियां तो कम कर दी है। आज इतने साधनों के आविष्कार हो चुके हैं, वायुयान, ट्रेनें हैं, बसें हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, और भी ये जो साधन हैं, जो यात्रा हम 10 दिन में करते वो 2 दिन में ही तय हो जा रही है। जो हम 10 घंटे में पहुंचते वहां घंटे 2 घंटे में आदमी पहुंच जा रहे। इतने आज विज्ञान ने साधनों का आविष्कार कर दिया जिससे देश की दूरियां कम हो गई है। लेकिन देश की दूरियां तो कम हो गए, दिल की दूरियां एक दूसरे से बहुत बढ़ गई है। दिल एक दूसरे से बहुत बढ़ गई है। दूरियां, मकान बड़े बड़े हो गए हैं। आज कहीं जाओ, पहले तो सब झोपड़ी में रहते थे, घास फूस के घर में। आज देखो तो बहुत कम देखने को मिल, सबके पास पक्का मकान हो गया, मकान बड़े बड़े हो गए हैं। लेकिन दिल सबका छोटा छोटा हो गया है। एक दूसरे को आदमी निभा नहीं पाता। 5 बच्चे को, 6 बच्चे को माँ बाप जिस बच्चों को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा कर देती थी, आज 5-6 बच्चे मिलकर भी एक वृद्ध माता पिता को की रोटी नहीं दे पा रहे। एक दंपति थे, शाम को कहीं पार्टी में जाने वाले थे तो अपनी बूढ़ी सास से घर के बहू ने कहा कि माँ आज हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, घर में भोजन नहीं बना है। थोड़ी दूर में जो मंदिर है वहां पूजा हो रही है, वहां आप चले जाना, वहां प्रसाद मिल जाएगा, वहां प्रसाद पा लेना। हम लोगों को जल्दीबाजी है, हम लोग जा रहे हैं। कार से जा रहे हैं तीनों, उसका छोटा सा बच्चा है, पति पत्नी है। उसका छोटा सा बच्चा थोड़ी दूर जाकर कहता है माँ जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी अपने घर मंदिर के सामने ही बनवाऊंगा। माँ ने हंसते हुए बोली क्यों बेटा, मंदिर के सामने अपना घर क्यों बनाओगे? बेटा ने कहा माँ जब मुझे भी कभी पार्टी में जाना होगा और मुझे भी जब जल्दीबाजी रहेगी तो मैं यहाँ नहीं चाहता कि मेरी मम्मी पापा को भोजन के लिए कहीं दूर जाना पड़े, नजदीक में ही घर बनवा दूंगा ताकि बगल में ही उसे भोजन मिल जाए। बच्चे की बात सुनकर तो उसका इतना उसको चोट लगा कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं। पार्टी में जाना, शादी में जाना बुरी बात नहीं है,
लेकिन जिस दिन यदि आपको पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, थोड़ा पहले उठ जाए, घर के कामकाज को पहले कर दे, उस बूढ़ी सास के लिए, उस बूढ़े ससुर के लिए पहले थोड़ा भोजन बना दे तब जाए, तो आपके शादी में जाना, पार्टी में जाना सार्थक होता। माता पिता को भूखे रखकर वहां शादी में आप 56 प्रकार के व्यंजन ग्रहण करेंगे, घर में आपकी बूढ़ी सास, बूढ़े ससुर भूखे मरे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो आपके शादी में जाना सार्थक नहीं होगा, ये आपको और उल्टा पाप हो जाएगा। मंदिर में प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद से पेट नहीं भरता, प्रसाद पेट भर नहीं दिया जाता, थोड़ा ही दिया जाता है, उससे उसकी पेट कैसे भरेगी, और उसके लिए उसे भूखे रहना पड़ेगा। जो हम जीते हैं, जो हम करते हैं, वे संस्कार घर के बच्चों पर पड़ता है। इसलिए घर में चाहिए कि कोई फिल्मी गाना ना बजाए। देखो घर में देखो तो फिल्म गाने चलते रहते हैं, सुबह उठकर, सुबह दिन की शुरुआत तो होनी चाहिए भक्ति से, प्रेम से होना चाहिए। गुरु के मंदिर, गुरु के फोटो रखे, सुबह जल्दी साफ सफाई करे घर के, और नहा धो करके वहां मंदिर जो घर में बनाए हैं वहां जाके थोड़ा पूजा करे, ध्यान करे, कुछ भक्ति के गीत बजाए, तब उसको सुन करके बच्चे सीखेंगे कि हमारे माताजी, हमारे पिताजी ऐसा करते थे, इसलिए हमको भी ऐसा करना है। और जहां पर ये फिल्मी गाने चलेंगे तो वहां के बच्चे क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? माधुरी दीक्षित बनेगी, हेमा मालिनी बनेगी, रवीना टंडन बनेगी, धर्मेंद्र बनेंगे, जितेंद्र बनेंगे, गोविंदा बनेंगे। यही सब अभिनेता अभिनेताओं के तो आज लड़के सब उसके अनुकरण कर रहे हैं। देखते हैं टीवी में कोई हीरो है, अभिनेता अभिनेत्री ऐसे बाल कटिंग करा है, देखो छोटे छोटे बच्चे को बड़ा अजीब सा बाल कटिंग कराए रहते हैं, समझ में नहीं आता है ये क्या फैशन है कि क्या है। बेटियां जो होती है वे कैसे, पहले कहा जाता था कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण बचाने के लिए आए, उसके चीर बढ़ाते गए। लोगों ने प्रश्न किया, आज तो जगह जगह चीरहरण हो रहा, तो जगह जगह गलत काम हो रहा, आज भगवान क्यों नहीं आते हैं बचाने के लिए? तो उत्तरदाता ने कहा, देखो शरीर में चीर है ही नहीं तो बचाने के लिए क्या आएंगे? आज देखो शहरों में, गांव देहात में तो थोड़ी बहुत सभ्यता है, शिष्टता है। शहरों में जाओ तो ऐसे बच्चियां पहने रहती है, देखकर बड़ा शर्म आता है। ये क्या है? ये दूरदर्शन और मोबाइल देख करके लोग विदेशी पोशाक तो अपना रहे हैं, लेकिन वहाँ के नियम, वहाँ के कानून, वहाँ के जो शिष्टता है उसको नहीं निभाते। ये बाहरी जो चीजें हैं उसका अनुकरण कर करके आज भारत देश, जो यहाँ के धर्म प्रधान देश कहा गया है, यहाँ की संस्कृति आज कहां से कहां चली जा रही है। जरूरत है अपने घर में वैसा माहौल को बनाना, घर में अपने बच्चे को सिखाए। घर के माता पिता ही बच्चे अपने पैसे से कहां खरीदेंगे, वे तभी कमाते नहीं, पढ़ते लिखते हैं। माता पिता ही वैसा ड्रेस बच्चे को दे देते हैं, और वही जब शहरों में पहनकर गुजरते हैं तो लड़के, मनचले लड़के देखकर सीटी बजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नाप शनाप बोल रहे हैं, जगह जगह चीरहरण हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? वैसा पोशाक नहीं अपनाना चाहिए। पहले के लोग, पहले के जो देवी हैं, वे लोग शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते थे। आज के लोग तो ऐसा कपड़े पहन रहे हैं कि शरीर को दिखाने के लिए कपड़े पहनते हैं। कैसे? बिल्कुल छोटा छोटा पहने, शरीर दिखाने के लिए। आज के कपड़े शरीर को ढकने के लिए नहीं, शरीर को दिखाने के लिए हो गया, उल्टा हो रहा है। जिसको धर्म गुरु कहा गया, इस देश को, उस देश के लोग कहां से कहां जा रहे हैं? विनाश की ओर, विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर जा रहे हैं। ये संस्कृति हमारी धरोहर है, हमारी सभ्यता है। ये सत्संग, यदि यह सत्संग नहीं होता तो आज पता नहीं कितनी हिंसा बढ़ गई होती।
भारत चला जाता पाताल यदि संत गुरु ना होते। यदि संत गुरु ना होते, सत्संग ना होता, तो अब पता नहीं कहां से कहां चले जाते लोग। जीवन को केवल बाहरी शिक्षा से नहीं, भीतर की शिक्षा से जिया जाता है। आज हर माता पिता सोचते हैं कि राम जैसा पुत्र हो, कृष्ण जैसा पुत्र हो, श्रवण कुमार जैसा मेरा पुत्र हो। राम को पाने के लिए दशरथ को बहुत अनुष्ठान करने पड़े थे, कई यज्ञ करने पड़े थे। श्री कृष्ण को पाने के लिए वासुदेव और देवकी को अपने 7 पुत्रों का बलिदान देना पड़ा था। श्रवण कुमार जैसे पुत्र को पाने के लिए संतानु और ज्ञानवती को बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। तब कहीं श्रवण कुमार जैसे पुत्र का जन्म होता है, तब कहीं राम जैसा पुत्र जन्म लेता है, तब कहीं श्री कृष्ण जैसा पुत्र जन्म लेता है। एको अपि गुणवान पुत्र निर्गुणश्च सतेवरा, एकश्चंद्र तमो हंति नाचा तारा सहस्त्रसा। हजारों ताराओं मिलकर भी रात्रि के अंधकार को दूर नहीं कर सकता जब तक कि चंद्रमा न उग जाए। जब चंद्रमा उगता है तब रात्रि का अंधकार दूर होता है। इसलिए ऋषिगण कहते हैं एको अपि गुणवान पुत्र, एक ही गुणवान पुत्र यदि आप अपने घर में पैदा करते हैं तो वो सैकड़ों गुणहीन पुत्रों से श्रेष्ठ है। कहा जाता है ना 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। उसके बाद इसको पूरा करे पंक्ति को, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। रावण के घर में सैकड़ों पुत्र थे, लेकिन सब आपस में गलत का साथ दिए, इसलिए सब लड़के मर गए। राजा सगर के सैकड़ों पुत्र हुए, सब ऐसे ही मन चले, ऐसे ही गुणविहीन। इसलिए जब राजा सगर यज्ञ कर रहे थे तो अश्वमेध यज्ञ, उसके घोड़ा की रक्षा के लिए सैकड़ों जो पुत्र थे वे उसकी रक्षा के लिए गए, तो घोड़ा उसके गायब हो गए थे। घोड़ा उसके कहीं चले गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। तो सभी सैकड़ों पुत्र घोड़े को खोजने लगे, खोजते खोजते वहां चले गए जहां पर कपिल मुनि तप कर रहे थे। तो वहीं घोड़ा चर रहा था। उन जो पुत्रों ने, सैकड़ों पुत्रों ने कहा ये जो तपस्वी नहीं है, ढोंगी है, घोड़े को छिपा दिया था और आंख बंद करके बैठा हुआ है। उसके तप में बाधा डालने लगा, उसके साथ कुछ गलत करने लगा। तो उस मुनि को बहुत क्रोध आता है और क्रोध में सभी उसके पुत्र जलकर भस्म हो जाते हैं। उनके राजा सगर के पुत्रों को तारने के लिए कितने और उसके वंशज में राजा दिलीप हुए, नाहुस हुए और ऐसे कई हुए। किसी ने गंगा को स्वर्ग से जमीन पर, पृथ्वी पर नहीं ला सके, तब किए, लेकिन नहीं ला सके। जब उस कुल में भागीरथी आए तब वे तप किए। उनके तप से गंगा माँ प्रसन्न होती है और कहती है ठीक है, तुम्हारे प्रसन्न से, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तुम्हारे पूर्वजों को तारने के लिए, लेकिन मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर जाऊंगी तो मेरे वेग को कौन सहेगा? मैं तो पृथ्वी को छोड़कर रसातल में चली जाऊंगी, मेरा वेग कौन सहेगा? ऐसा करना, तुम भगवान शंकर को तब से प्रसन्न करना, तब वे अपनी जटा में मुझे धारण करेंगे, तब मैं वहां से निकलकर जाऊंगी और तुम्हारे पूर्वजों को तारूंगी।
फिर भगवान शंकर को तप करके प्रसन्न करते हैं। फिर गंगा जो भगवान शिव के जटा में गिरती है तो वही घूमती रह जाती है, वहां से निकल ही नहीं पाती है। तो फिर भागीरथी कहते हैं भगवान ये तो देवी गंगा तो आपके जटा में ही भंवर खा गए, ये तो निकल ही नहीं पा रहे हैं, आप उसको मुक्त करें वहां से आपकी जटा से। तो भगवान शंकर अपना एक केस ऐसे झाड़ते, बस वहां से गंगा तेजी से प्रवाहित होते हुए उस स्थान को छूते हुए चली जाती है सागर में। तो एक गुणवान पुत्र हुए उस वंश परंपरा में राजा सगर के, और अपने सैकड़ों जो भस्म हो गए थे पुत्र उनको तार दिए। भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, संत ईसा हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, दयानंद सरस्वती हुए, सतगुरु कबीर साहब हुए, महर्षि में ही परमहंस महाराज हुए। ऐसे एक गुणवान पुत्र यदि घर में पैदा हो जाए तो वे माता पिता और अपने जहां जन्म लिए उस स्थान को और जिस जगह जाकर तप किए, ध्यान साधना किए, वे जगह तीर्थ हो गए, वही स्थान पवित्र हो गया, तीर्थ बन गया। संत जन कहते हैं, ऋषिगण कहते हैं, एको अपि गुणवान पुत्र, एक गुणवान पुत्र तुम पैदा करो, उसके लिए चाहिए घर का संस्कार, घर का ऐसा माहौल बनाए। देखिए आज श्री सीताराम बाबू और उनके सुपुत्र श्री श्रवण यादव जी, वे लोग उनके समस्त परिवार मिलकर आज संतों को बुलाए, गुरुजनों को बुलाए और ये सत्संग का आयोजन किए। प्रत्येक सत्संगी को साल में एक बार सत्संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतों के आने से वो जगह पवित्र हो जाता है। संतों के चरण जिस स्थान पर पड़ते हैं वे स्थान पवित्र हो जाते हैं। उस घर में सुमति आती है, उस घर में संस्कार आता है, उस घर के लोगों में सद्बुद्धि आती है, उस घर के लोगों में आपस में प्रेम जगता है, संगठन आता है। तो संतों के आने से शांति आती है, सभ्यता आती है, बहुत कुछ आता है, और ये सत्संग कराने से जीवन में पुण्य मिलता है, जीवन का पुण्य बढ़ता है। हम जिसके लिए कमाए हैं और जो कमाए हैं, हम जो कमाए हैं और जिसके लिए कमाए हैं, वे सब यही छूट जाएंगे। कोई साथी नहीं होगा, धन दौलत भी साथ नहीं जाएगा, मकान साथ नहीं जाएगा, पैसे साथ नहीं जाएंगे, जमीन साथ नहीं जाएंगे, और परिवार के लोग जिसके लिए कमाए हैं वे भी साथ नहीं जाएंगे। इसलिए अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म में लगाना चाहिए, जिससे ये जब शरीर छूटेगा तब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो यही संस्कार हमारे साथ जाए, ये आगे की यात्रा में सहायक हो। तो जहां जाएंगे ये संस्कार को लेकर जाएंगे, वहां हमें फिर भीख मांगना नहीं पड़ेगा, वहां अपने आप ये कुदरत, ये प्रकृति आपको भर देगी, वहां आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपने इस जीवन में बोया है। सतगुरु कबीर क्या कहते हैं? भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। भक्ति का बीज कभी विनष्टा नहीं, कभी नष्ट नहीं होता, वो आपके साथ साथ चलता है। जिस प्रकार छाया आपके साथ साथ चलती, इसी प्रकार ये शुभ संस्कार आपके साथ साथ चला करता है। वो एक दूसरे को देखकर गाल फुलाए नहीं, एक दूसरे को देखकर कहीं मन मुटाव नहीं, एक दूसरे में गलती सब में होती है, लेकिन यदि गलती देखते रहेंगे तो मन खराब होता रहेगा और अच्छा से व्यवहार नहीं। रहना तो उन्हीं के बीच में है, उन्हीं सास ससुर के बीच में रहना है, उसी पति के साथ में रहना, उन्हीं पत्नी के साथ में रहना, उन्हीं बच्चों के साथ में रहना, इसको बदला नहीं जा सकता। जब उन्हीं के साथ में रहना, क्यों ना अपने घर के माहौल को ऐसा बनाए, इतना प्रेम पूर्ण बनाए कि हमारा घर स्वर्ग बन जाए, और हमारे मोहल्ले के लोग, गली के लोग देखकर शिक्षा ले कि इसके घर में सत्संग होता है, संत गुरुजन आते, इसी का ये संस्कार है, जो आपस में एक प्रेम से रहते, संगठन से रहते हैं। हम सबको भी ऐसा जीवन जीना चाहिए, हमको भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए।